हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी हटके है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप लोग बुटीक का काम करते हो, स्टिचिंग का काम करते हो तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ब्लाउज आप देख रहे हो गौर से देखना, दोनों ब्लाउज में क्या डिफरेंस है। इसमें जो लेस लगी हुई है, इसमें लेस लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। यहाँ जो रेड कलर की जो ब्लाउज है उसमें लेस लगी है, वो मैंने लगाई है, और ये जो पिंक कलर का ब्लाउज है वो भी मैंने लगाई है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक कस्टमर ऐसी आई थी जिन्होंने हमें 2 ब्लाउज का ऑर्डर दिया था, और वो इतना मेरे ऊपर भी मतलब मेरे ऊपर ही पूरा छोड़ के गई थी कि भाभी आप ना अपने हिसाब से लेस लगा देना, अपनी पसंद अनुसार लेस लगा देना, जो भी ब्लाउजों पर अच्छी लगे। और इनकी ये ना सिंपल ब्लाउज थे। तो फ्रेंड्स, मैंने ना कुछ इस प्रकार से लेस लगाई थी जो आपने रेड कलर का देखा वैसे। तो फिर उन्होंने अचानक आके मुझे इतना परेशान किया, सुबह सुबह ही आ गई और अचानक बोलने लगी मुझे थोड़ी देर बाद जाना है, तो आप तो मेरी लेस किनारे पर लगाओ। भाई, ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाते हैं। पहले तो आपको बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से लेस लगा देना। अब आप लोगों ही देखकर बताना कि कौन सी लेस अच्छी लग रही थी, और किनारे पर लगी हुई लेस अच्छी लग रही थी, या फिर जो रेड कलर के ब्लाउज में अभी आपने देखी वो अच्छी लग रही थी। आप लोग एक बार कमेंट में बताना। भाई, कस्टमर जब हमारे ऊपर छोड़ जाता है तो हमें फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो भाई, मुझे ऐसा लगा कि इसमें यहाँ लेस लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा अंदर तो बॉर्डर टाइप का क्रिएट होगा और अच्छी लगेगी, और मुझे अच्छी भी लग रही थी। आप लोग देख ही सकते हो, और मैंने पहले भी दिखाई है कि कैसी लग रही है। तो वैसे ही मैंने दोनों ब्लाउज में लगाई थी। एक ब्लाउज में मैंने निकाल के जैसे उनने बोली वैसे लगा दी थी। फिर मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी ऐसे कस्टमरों से परेशान होने से बच जाएं। जो कस्टमर आपके पास कभी कभार आते हैं और आते ही आपके ऊपर इतना मतलब एक अपनापन जताएंगे, बताएंगे कि अरे भाभी, अरे आंटी, आप तो अपने हिसाब से कर देना, अरे दीदी आप अपने हिसाब से कर देना। और जब हम अपने हिसाब से काम कर देते हैं तो बाद में फिर वो हमें परेशान करते हैं। फिर उनको पसंद नहीं आता है हमारा काम, तो भाई हमें तो काम बढ़ जाता है ना, और इसका एक्स्ट्रा तो कोई चार्ज हमें देगा नहीं, क्योंकि भाई अब हम ही से उन्होंने कपड़े लिया है, हम ही से उन्होंने सिलवाया है, और हम ही से लेस ली है, सब कुछ हम ही ने करके दिया है। तो ऐसा हो जाता है। तो भाई, ऐसे कस्टमर यदि आपके पास आते हैं तो आप लोग ऐसे कस्टमरों से सावधान रहें, और उनसे क्लियरली पूछ लें कि भाई पूरा आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। और यदि आप अपने हिसाब से करते हो तो उन कस्टमरों के साथ ऐसा करो जो कि आपके मतलब आपसे कई बार काम करवा चुके हो और उनको आप बहुत अच्छे से समझते हो। ये करवा चुकी हैं मेरी जो कस्टमर है मुझसे 1-2 बार काम, बट बहुत पहले, ठीक है। कम से कम 1-1, 2-2 साल में ये हमारे पास आती हैं, क्योंकि ये शादी हो चुकी है तो ये ससुराल में रहते हैं। और जब कभी आते हैं तो ये बहुत मतलब भाभी भाभी बोल के इतना अपनापन से दिखाते हैं, और बोल के मुझे चली गई कि भाभी आप अपने हिसाब से लगा देना। तो भाई, मैंने अपने हिसाब से लगा दी। अब जब इन्होंने ये उठाने आई मेरे पास से कपड़े अपने, तो इन्होंने मतलब ये घर भी ले गई। घर ले जाकर ये पता नहीं इनकी भाभी लोगों ने या किसने इनको बोल दिया कि भाई ये इधर लगी है लेस, अच्छी नहीं लग रही है या क्या। हालांकि ये जब उठाने आई तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये घर ले गई। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेना, क्योंकि इनकी 2 साड़ियों पे को वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा तब तक मैं वो कर दूंगी, तब तक आप चेक कर लेना एक बार। तो वो घर जाकर वापस आई फटाक से और बोली अरे भाभी, आपने तो ये लेस इधर लगानी थी, इधर लगा दी। हमने कहा भाई हमें यहाँ अच्छी लगी तो हमने लगा दी, बाकी यहाँ भी तो अच्छी ही लग रही है। तो बोली नहीं, किनारे पर अच्छी लग रही है, आप तो इसको किनारे पर लगा दो। और तो और क्या बोली वो, उन्होंने एक ब्लाउज चेक मतलब दोनों ब्लाउज चेक किए होंगे तभी तो बोले अरे भाभी, आपने ना ये जो मैं रेड कलर का तैयार कर रही हूँ मतलब लेस लगा रही हूँ, तो इसको वो बोलने लगी अरे भाभी, और इसकी स्लीव्स ना आपने बड़ी कर दी हैं। मेरा दिमाग खराब। भाई, ऐसा तो है नहीं है कि हम अंदाजे से बनाएंगे। भाई, जब कस्टमर के ब्लाउज दोनों एक सेम साइज के बनने हैं तो सेम ही बनाएंगे। हम छोटी बड़ी स्लीव्स क्यों करेंगे? या तो करेंगे तो फिर सीधे एल्बो करेंगे, ताकि वो मतलब जैसे वो बोलेंगी वैसे। तो उन्होंने शॉर्ट स्लीव की हमें दोनों ब्लाउज का ऑर्डर दिया, हमने दोनों सेम स्लीव बना दी। हाँ, ये है कि लेस हमने अपने पसंद अनुसार लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला था कि आप अपने हिसाब से लगा देना भाभी, जैसी आपको अच्छी लगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वहाँ लगा दी थी, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज तो है नहीं है कि किनारों पर लगा दें। अब किनारों पर लेस लगा देते और उसके थोड़ा सा अंदर फिर तुरपन दिखती,
तो भाई मुझे लगा कि ब्लाउज उतना अच्छा नहीं लगेगा और इस तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा बॉर्डर टाइप लुक आएगा। तो मैंने अपने हिसाब से लगा दी। अब फिर उनको नहीं अच्छा लगा और साथ ही में वो एक ब्लाउज में बोलने लगे कि इस ब्लाउज की तो आपने स्लीव्स बड़ी कर दी। फिर मैंने तत्काल दोनों ब्लाउजों की स्लीव्सों को उन्हीं के सामने जस्ट तुरंत ही नाप के दिखाया, दोनों स्लीव्सों को पकड़ा और फिर दिखाया। फिर बोले यार है तो बराबर, फिर ये बड़ी क्यों? हमने कहा अरे बेटा एक बार चेक कर लेना, पीछे डोरी नहीं बांधी होंगी आपने। फिर बोले अच्छा हाँ भाभी मैंने डोरी नहीं बांधी थी शायद। मैंने कहा तो भाई एक बार ठीक से पहना करो, चेक किया करो। और बोली ये लूज है, बहुत लूज सा ब्लाउज वो दे रही थी और बोली थोड़ा थोड़ा लूज है और था वो काफ़ी लूज। ठीक है, तो उधर भी उन्होंने मुझे परेशान किया। भाई कस्टमर आते हैं ना तो कभी कभार एकदम दिमाग का दही करके चले जाते हैं, दिमाग इतना ख़राब होता है। ये मानो कि सुबह सुबह वो 9 बजे आ गई। अब उनको पता है कि मैं वहीं घर में, मतलब मेरी शॉप है, तो उनको तो पता ही है कि जब चाहे तब पहुंच जाएंगे तो काम करके दे देंगे। ऊपर से बोली मुझे 1 घंटे बाद अपने ससुराल निकलना है। तो बस सब मिलाकर कहने का मतलब वही है कि आप अपने ऊपर कभी भी कस्टमर का मतलब पूरा ज़िम्मेवारी मत लिया करो। मैं एक नहीं 1-2 बार और भी ऐसे परेशान हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए और पूछा जाए कि किस-किस के साथ ऐसा होता है। और मेरे हिसाब से कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो ये प्रॉब्लम ज़रूर ही आई होगी कि पहले लोग इतना मतलब आपको आगे रख देते हैं कि आप अपने हिसाब से काम करना। और जब हम अपने हिसाब से काम कर देते हैं तो कभी-कभी किसी-किसी कस्टमर को वो पसंद नहीं आता। तो भाई हाँ, पर कभी-कभी मतलब कोई-कोई कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि हम जैसा बोल दें, जैसा काम की सलाह दें, वो वैसे ही करवाते हैं और वो पसंद भी करते हैं। मेरे पास ऐसे कई कस्टमर हैं जो पूरा-पूरा मेरे ऊपर ही छोड़ के जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो वो उन्हीं कस्टमरों के साथ आपको अपने हिसाब से काम करना है, वरना जो ऐसे कस्टमर होते हैं ना जो साल-साल, 2-2 साल, 6-6 महीने में आपके पास आते हैं और फिर वो थोड़ी-सी भी यदि कुछ उनको लगा ना तो वो सीधा करवा के ही मानते हैं। मैंने उनसे बोला भी कि भई अभी तो मुझे खाना बनाना है, टाइम नहीं है। अरे बोले मुझे भी तो अपने ससुराल जाना है, हमें भी तो टाइम नहीं है, ये है, वो है। ठीक है? हालाँकि पैसे में उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, पैसा उन्होंने पूरा दिया, ठीक है? पर ये है कि हमारे लिए तो काम एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो भाई किस-किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में बताना। और देखिए मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई कि मैंने जगह-जगह खोला, स्लीव्सों को खोला, कमर में खोला, तब जाके मैंने लेस निकाली, दोबारा से किनारे पर लगाई, उसके बाद दोबारा से यहाँ फिटिंग लगाई, फिटिंग लगाने के बाद फिर मैंने तुरपन की, क्योंकि जहाँ तुरपन होनी थी वहाँ लेस लगी हुई थी ताकि बॉर्डर टाइप लगे और ये तुरपन भी ना अलग से दिखे। तो फिर भाई हमने यहाँ फिर तुरपन भी की हाथ से। तो काम तो बढ़ गया था, कम से कम 1 घंटे का काम बढ़ गया था। भई छोटे ये जो होते हैं ना खोला-खाली वाले काम, तो इनमें टाइम तो जाता ही है। फिर हाथ से तुरपन की दोनों ब्लाउज़ों में, तो भाई दिक्कत होती है। तो ऐसे कस्टमरों से सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसे कस्टमरों की ज़िम्मेवारी कभी भी आप बिल्कुल ना लें। उनसे एक-एक चीज़ क्लियरली पूछ लें तभी उनका काम करें, वरना ऐसा काम ना करें कि आपको परेशानी उठानी पड़ जाए मेरी तरह। तो भाई मैं तो ऐसे कस्टमरों को ना दिमाग में चढ़ा लेती हूँ, अगली बार से मैं एक-एक पॉइंट पूछ के करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। राधे राधे, फिर मिलते हैं, बाय बाय।